नमस्कार, राधे कृष्णा। मैं आचार्य कुलदीप पांडे पुनः आप सबकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आज जो चर्चा का विषय है काल सर्प दोष। नाम सुन करके ही कई लोग घबरा जाते हैं। किसी को डराना हो तो आप कह दीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है। व्यक्ति डर जाएगा और तत्काल आपसे कहेगा, महाराज बताओ तो सही काल सर्प दोष का उपाय क्या है। फिर आप उसको लंबा चिट्ठा उपाय बता दीजिए। बस उससे होगा क्या? पहली पॉजिटिविटी ये होगी कि आप के थोड़े से योग बताने से वो भगवान की भक्ति पे लीन हो जाएगा, उसका कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। ये पहली पॉजिटिविटी होगी। लेकिन एक बात और, तो चलो हमने ऐसे ही बात कह दी। जिनकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष होता है वो बहुत ऊपर तक जाते हैं। ऊपर का मतलब श्रेष्ठ पद तक जाते हैं। आप अपनी उंगलियों पे भारतवर्ष के जो बड़े लोग हैं, धनवान लोग हैं, ये अपनी फील्ड में बहुत आगे तक गए हैं। ऐसे लोगों के आप नाम लीजिए और याद करिए। सचिन तेंदुलकर। अगर क्रिकेट में किसी का नाम है प्रमुख रूप से तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो शिखर में है वो है। एक और नाम आता है मुकेश अंबानी। अगर व्यापार में, बिजनेस में, धन में, तो वैसे जो श्रेष्ठ पद में बैठे हैं ऐसे लोग अगर आप नाम लेंगे तो और उनकी कुंडली देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, अरे इनकी कुंडली में तो काल सर्प दोष बना हुआ है, भयंकर काल सर्प दोष बना हुआ है। इनको तो बहुत कष्ट होना चाहिए। बिल्कुल है, कष्ट भी है, लेकिन जितना बड़ा कष्ट है उतनी ही बड़ी तरक्की भी है उनके साथ में। कष्ट नहीं है उसका विषय हमारा नहीं है, लेकिन जो आप देख पा रहे हैं, काल सर्प दोष वाला व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है। बस उसे थोड़ा सा कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। उस कार्य का नाम है काल सर्प दोष की शांति। अब काल सर्प दोष की शांति कई बार त्र्यंबकेश्वर महादेव में भी होती है, त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में होती है। अच्छा, त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में क्यों होती है? वहाँ किसकी पूजा होती है, किसका पूजन होता है? शिव का पूजन होता है, शिव की आराधना होती है, शिव की स्तुति होती है और शिव के माध्यम से ही वहाँ पर काल सर्प दोष का पूजन होता है। वहाँ जो पूजन आप कराएंगे, कई बार पूजन आपका भीड़ में होगा, गेट टुगेदर हो जाएगा, कई लोगों का पूजन एक साथ हो जाएगा। कई बार तो ऑनलाइन पूजन भी हो जाता है भगवान का। उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। पूजन उन्होंने किया कि नहीं किया, लाभ आपको मिला कि नहीं मिला, क्या कोई वापस फ़ोन करता है क्या? वो भी अच्छा है। आप नहीं जा सकते तो ऑनलाइन करवा सकते हैं। मालूम पड़ा जितना खर्चा लगा उतना आपने ऑनलाइन पे कर दिया तो आपका पूजन हो गया। लेकिन आप जहाँ रहते हैं, भारतवर्ष में कहीं भी आप रहते होंगे तो 10 किलोमीटर के अंतराल में कोई ना कोई आपको नदी मिल जाएगी। गंगा, यमुना, कोई शिप्रा, कहीं भी कोई ना कोई नदी आपको मिल जाएगी और उस नदी में कोई ना कोई आपको देव स्थान मिल जाएगा। भारतवर्ष में कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ शिव का मंदिर ना हो। हम नदी की बात कर रहे हैं, आप तालाब किनारे भी सोच सकते हैं। ऐसे शिव मंदिर पे आप जाइए अपने आचार को लेकर, अपने विप्र को लेकर, अपने ब्राह्मण को लेकर, और वहाँ विधिवत काल सर्प का पूजन करवाइए, जिसमें वो पूरा समय दे आपको। आप हो, भगवान शिव हो और आपका आचार हो, फिर तीनों दोनों मिलकर के भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करिए। अच्छा, शिव प्रसन्न बहुत जल्दी हो जाते हैं। महादेव जल की धारा से प्रसन्न हो जाते हैं। विधिवत पूजन करिए, बढ़िया से पूजन करिए, आचार को उत्तम दक्षिणा दीजिए, श्रेष्ठ दक्षिणा दीजिए, आचार को प्रणाम करिए, दंडवत प्रणाम करिए, शिव के शिवलिंग पर लिपट जाइए, प्रार्थना करिए कि हे महादेव काल सर्प दोष की निवृत्ति करिए। और वो करेंगे
इस प्रकार पूजन आप करिए। जिनके यहाँ प्रत्येक वर्ष रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होता है, शिव का पूजन होता है, ऐसे लोगों को काल सर्प दोष किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं कर पाता। लेकिन बताने का मेन उद्देश्य ये है कि प्रत्येक 2.5 साल की अवधि के अंतराल काल सर्प दोष का पूजन होता रहना चाहिए। दोष कभी हटता नहीं, उसकी निवृत्ति होती है 2.5 साल तक, 2 से 2.5 साल तक। 2 से 2.5 साल के अंतराल में पुनः काल सर्प का पूजन करिए और फिर देखिए कितनी तरक्की आप करते हैं, कितना आगे तक आप जाते हैं। तो कहने का मतलब कोई दोष हटता नहीं है, दोष की निवृत्ति होती है, दोष कम हो जाता है, ऐसा मान करके आप चलिए। तो काल सर्प दोष अगर आप कुंडली पे हैं तो घबराइए नहीं, आपको मुस्कुराना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। काल सर्प दोष निश्चित ही आपको आपकी फील्ड में बड़े ऊंचे पद तक पहुंचाएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुंडली यहाँ से रेखा दिखानी हो, आपने मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप सबको पुनः राधे कृष्णा, नमस्कार।